फिल्म के स्टार्टिंग में हमें सैम नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने घर में अपनी छोटी बहन के साथ होती है। और जब सैम काम में बिजी होती है तो उसकी छोटी बहन उसके पास आती है और कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे बेड के नीचे से अजीब आवाज आ रही है। तभी सैम उसे सुनकर उसके रूम में जाकर उसके बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सैम उसे कहती है कि देखो कुछ नहीं है तुम्हारे बेड के नीचे, इसलिए तुम आराम से सो जाओ। फिर उसे सुलाने के बाद वह खुद भी सोने के लिए चली जाती है। रात को सैम जब सो रही होती है तो उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे सैम की आंख खुल जाती है। वह जब दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जो उसे हेल्प मांग रही थी। वो लड़की कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा फोन भी डेड हो गया है, तो क्या मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ। तब सैम उसे वहाँ से फौरन जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, गड़बड़ लग रही थी। तभी सैम की छोटी सिस्टर भी बाहर आती है जो बताती है कि मैंने अभी अभी किसी की आवाज सुनी है। तभी सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर पे बैठा हुआ है। तब यह देखकर वो डर जाती है और वह अपनी बहन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। असल में वो आदमी और लेडी कपल थे, दोनों किलर कपल थे, यानी वो लोगों को किडनैप करके उसे मार देते थे। यहाँ पर भी वो दोनों सिस्टर को भी किडनैप करने आए थे। उनमें जो लेडी होती है उसका नाम डेनिस था। डेनिस का हस्बैंड उन दोनों के रूम में जाकर उन दोनों को ढूंढने लगता है। वो दोनों बहनें बेड के नीचे छुपी हुई थी। तभी डेनिस का हस्बैंड उन्हें देख लेता है, उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम को होश आती है तो खुद को एक गाड़ी के डिग्गी में पाती है क्योंकि किलर किडनैप करके उन्हें कहीं ले जा रहे थे। सैम को वहाँ पर एक रोड मिलता है, इसकी मदद से वो खुद को आजाद करती है। फिर वो उस रोड को उस गाड़ी के टायर पर मारती है, जिससे टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जब डेनिस का हस्बैंड डिग्गी खोलता है तो सैम उस पे रोड से उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो आदमी डेनिस को उसका पीछा करने के लिए कहता है, तो इसलिए डेनिस उसका पीछा करने लगती है। सैम एक ट्री के पीछे जाकर छुप जाती है और जब डेनिस वहाँ पर आती है तो सैम उसके सर पे भी रोड मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है। बदले में डेनिस भी उसे नाइफ से स्टैब करती है, लेकिन वो चाकू उसके पेट में लगता है। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाती है। उसकी इंजरी से काफी खून बह रहा था और तभी वो डेनिस के हस्बैंड को देखती है जो कि बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ था। उसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। डेनिस का हस्बैंड उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। तो वो भागते भागते सैम अचानक से एक डिच में गिर जाती है, जिससे वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है। फिर किसी तरह करके वो डिच से बाहर आकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो दोबारा घूमकर वहीं पर आ गई है जहाँ उसने डेनिस को मारा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वह फिर भी आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो एक रोड तक पहुँच जाती है जहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था, जिससे उसे पता चलता है कि करीब में उसे हेल्प मिल सकता है। इसके बाद सैम आगे बढ़ जाती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तब यह देखकर सैम घर के अंदर चली जाती है और मेडिसिन ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उस घर का एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देती है, यह कहते हुए कि शायद हवा से बंद हो गया होगा। तभी अचानक से उस घर में रहने वाले लोग बाहर आ जाते हैं और जब सैम देखती है कि वो फैमिली कौन है, उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं डेनिस और उसका हस्बैंड है। मीन्स वो जिससे भाग रही थी अब वो उन्हीं के घर में थी। तभी यह देखकर सैम डर जाती है और जल्दी से जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। फिर हस्बैंड वाइफ आपस में कोई बात करने लगते हैं। उनके बातों के बीच डेनिस के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो डेनिस को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और जब डेनिस का हस्बैंड एक जगह पर खड़ा होता है तो सैम उसके नजर से बचती हुई स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ दीवार पर एक होल होता है। उसकी मदद से सैम सब कुछ देख पा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन लोगों का दोस्त है। सैम स्टोर रूम में पड़े हुए सामान को चेक कर रही थी, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का सामान और आईडी मिलता है। यह देखकर सैम को पता चल जाता है कि इस कपल ने इससे पहले बहुत सी लड़कियों को किडनैप करके मार दिया है। वहाँ पर सैम को एक सुई भी मिलती है, जिससे वो अपना इंजरी सिल लेती है। फिर रात को वह तीनों बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और जब उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है तो उनका वह फ्रेंड शराब लेने जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस होल पर पड़ती है और वह सैम की आइज को देख लेता है, जिससे सैम डर जाती है। फिर उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन डेनिस का हस्बैंड उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इतनी सारी शराब पी ली है, इसलिए वो नशे में ऐसी बातें कर रहा है। और उसका फ्रेंड मजाक में यह भी कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तब यह सुनकर डेनिस के हस्बैंड को
शक हो जाता है कि शायद उसे पता चल गया है कि हम लड़कियों को किडनैप करके उसे मारते हैं और स्टोर रूम में उनकी चीज पड़ी हुई है। तभी डेनिस का हस्बैंड उससे पूछता है कि वैसे तुम क्या सीक्रेट जानते हो मेरा। तो तब उसका फ्रेंड कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन डेनिस का हस्बैंड इस बार उस पे विश्वास नहीं करता और उसके सर पर रॉड से हमला करके उसे मार डालता है। तब डेनिस उसकी इस हरकत पर काफी नाराज होती है। उधर सैम अपनी आंखों के सामने देखकर काफी डर जाती है। तभी डेनिस का हस्बैंड चैनसो से अपनी फ्रेंड की बॉडी को काटने लगता है। चैनसो की आवाज सुनकर सैम अपना कान बंद कर लेती है। उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद डेनिस का हस्बैंड उसे अपनी गाड़ी में रखा है और उसे फेंकने जाता है। अब सैम उस स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो लॉक था। तभी सैम को वहाँ पर मोबाइल की आवाज सुनाई देती है। वो उसे लेकर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन मुसीबत की बात यह होती है कि उसे वहाँ का एड्रेस भी नहीं पता होता। उससे भी ज्यादा मुसीबत यह कि फोन डेड हो जाता है, जिससे कॉल कट जाती है। अब क्योंकि तो डेनिस का हस्बैंड बॉडी को फेंकने गया है तो पीछे से डेनिस घर पर अकेली थी। तभी सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डेनिस से बचे भाग रही होती है। सैम की सिस्टर उसे देख लेती है और चिल्लाते हुए उसे दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डोर लॉक था। अब डेनिस उसकी बहन को पकड़ लेती है और एक नाइफ से उसे मार डालती है। सैम अपनी आंखों के सामने अपनी छोटी बहन को मरता हुआ देखती है लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती उसे बचाने के लिए। लेकिन अब सैम पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी अचानक से डेनोमिक पावर उस घर में आ जाती है जो डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी डिनोमिक पावर उसे अपने बस में कर लेती है। जब डेनिस का हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक जगह पर खड़ी हुई है। तब यह देखकर वह डेनिस से पूछता है कि क्या कर रही हो तुम, ठीक हो ना तुम। और जब डेनिस टर्न करती है तो वो देखता है कि उसकी आंख पूरी तरह से रेड है, जैसे खून उतर आया हो, और साथ ही साथ क्रिप्सी स्माइल कर रही है। लेकिन तभी एक नाइफ से अपना गला काट लेती है और मर जाती है। तब यह देखकर डेनिस का हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं। और तभी डेनिस के हस्बैंड को स्टोर रूम से कोई डिनोमिक आवाज सुनाई देती है तो इसलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला होता है तो वो डिनोमिक पावर चिल्लाने लगती है, इसकी वजह से वो डर जाता है। इसके बाद वो एक्स से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन जब वो ऐसा करने जाता है तो डिनोमिक पावर उसे उठाकर नीचे फेंक देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। और जब वो उठता है तो उसके सामने बहुत सारी सोल्स होती है और यह उन्हीं लड़कियों की सोल थी जिन्हें वह पहले मार चुका था। अब ये सारी सोल उससे अपना बदला लेंगी जो कुछ उसने उनके साथ किया। उधर सैम की आंख खुल जाती है तो उसे भी एक सोल दिखाई देती है। फिर वो सोल उसका दरवाजा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है। और तभी वो बाहर अपनी छोटी बहन की डेड बॉडी को देखती है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है। तब यह देखकर सैम रोने लगती है, पर तभी उसके सामने एक सोल आ जाती है। वह सोल सैम को टच करती है और देखती है कि तुम तो स्टोर रूम में ही मर गई थी और जब यह बाहर आई है वह तुम्हारी सोल है। तुम अपनी बहन के बारे में फिक्र मत करो क्योंकि वो अपनी मदर के साथ है और वो बहुत खुश है। वह दोनों अब अलग ही दुनिया में हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग पुलिस वहाँ पर आकर सब डेड बॉडी को उठाने लगती है लेकिन अचानक से सैम की आंख खुल जाती है और उसकी आंख बिल्कुल रेड थी जैसे खून हो। असल में बात यह थी कि अब सोल उसकी बॉडी में चली गई थी और अब उन लोगों को वो मारेगी जो लड़कियों को किडनैप करके उसे मार डालते हैं। इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप और भी हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।